मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था ऐज वाला टॉपिक, ठीक है? आयु। ये मेनली रेशियो का ही एक पार्ट है और रेशियो से ही इसको हम बनाने का समझाने का कोशिश करते हैं। और एक वीडियो मैंने आप लोग को प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा टाइप्स इसमें है और मैंने कुछ टाइप आपको डिस्कस भी किया था। और आज आते हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस पे और एकदम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बेसिक मेथड भी बताएँगे, ट्रेडिशनल मेथड भी बताएँगे और ये भी बताएँगे कि आप शॉर्टकट में कैसे आप क्वेश्चंस को लगाइएगा, क्वेश्चंस को कैसे करिएगा, ठीक है? तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। कह रहा है कि जगदीश की एज जो है, जगदीश का आयु, ठीक है? जगदीश का जो आयु है उसके 5 बच्चों के वर्तमान आयु के योग के बराबर है। देखिए क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि जगदीश के जो है 5 बच्चा है, ठीक है? तो जगदीश का जो एज है किसके एज के बराबर है? पाँचों बच्चा की एज के योग के बराबर है। एक बच्चा के योग के बराबर नहीं। पता है इसमें यहाँ पे जगदीश है और इसका 5 जो है ना बुतरू सब है, बच्चा है। तो इसका जो अगर एक्स एज है तो ये पाँचों बच्चा का जो एज का योग है एक्स ये बराबर है। क्वेश्चंस में ये कह रहा है। ठीक है? पहले क्वेश्चंस को समझिए। आया समझ में? क्लियर है ना? नहीं? क्या हुआ जी? क्वेश्चन में कह रहा है कि जगदीश का आयु उसके 5 बच्चों की वर्तमान आयु के योग के बराबर है। यानी पाँचों बच्चा का एज का अगर योग x है, तो जगदीश का भी एज कितना है बाबू? x है। क्लियर है? अब कह रहा है कि 15 साल के बाद उसके 5 बच्चों के एज का योग, यानी 15 साल के बाद इसके 5 बच्चों के एज का योग उसके एज के दुगनी हो जाएगी। किसकी एज दुगनी हो जाएगी? बच्चों के एज का योग जो है 15 साल के बाद उसके जगदीश के एज से दुगनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? मार खाइएगा, ठीक है? गलत आंसर मत बताइए। देखिए इधर, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि दोनों का एज जो है ये बराबर है, ठीक है? और ये जो एज है जगदीश का एज है और ये पाँचों बच्चों के एज का योग है, ठीक है? अब हम आते हैं 15 साल के बाद क्या होगा? अगर इसका योग बाबू जगदीश का x है तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 15। और इसके 15 साल की बात अगर करेंगे, अगर पाँचों बच्चों का योग अगर 15 साल है, तो सॉरी, पाँचों बच्चों के एज का योग अगर x साल है, x है, तो 15 साल के बाद सबका एज का योग कितना हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा, अगर क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे तो। मार खाओगे। x प्लस 15 नहीं, x प्लस 75, x प्लस 75, ठीक है? अब x प्लस 75 क्यों से होगा? ऐसे क्यों मुँह बना रहे हैं? इधर देखिए, एक बच्चा नहीं है। एक अगर बच्चा रहता तो एक बच्चा का अगर एज 5 साल है तो 15 साल के बाद 15 जोड़ देते तो 5 प्लस 15 20 हो जाता। लेकिन ये एक बच्चा नहीं है, ये 5 गो बच्चा है। तो पाँचों में 15-15 जोड़ेंगे चूँकि एज एगो का नहीं बढ़ेगा। सिर्फ़ एक बच्चा का एज नहीं बढ़ेगा, पाँचों बच्चा का नहीं एज बढ़ेगा, यही तो समझने वाली चीज़ है। हैं? तो पाँचों में ना 15-15 जोड़ेंगे तो 5 इंटू 15 कितना होगा? 75 होगा। जैसे-जैसे क्वेश्चंस कह रहे हैं वैसे-वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एकदम आराम-आराम से समझा रहे हैं चूँकि आप लोग एकदम स्टार्टिंग से हमें लगता है मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है? आया बात समझ में? यहाँ पे x प्लस 15 हो गया और ये x प्लस 75 हो गया। चूँकि ये x एक बच्चा नहीं है, पाँचों बच्चा का योग है और पाँचों बच्चा का एज 15-15 बढ़ेगा। ठीक है? तो 15 75 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू कि उसके योग की दुगनी हो जाएगी। किसका दुगनी हो जा रहा है? इसका एज दुगनी हो जा रहा है 15 साल के बाद। किससे? इससे। और आप लोग जब पढ़े होंगे, जब भी बराबर का साइन देंगे, तो बराबर करने के लिए ये बाबू दुगना है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, तब ना बराबर होगा। आप हमसे ₹5 ज़्यादा रखे हुए हैं, हैं? इधर देखिए नवीन जी, अगर आप मेरे से ₹10 ज़्यादा रखे हुए हैं पैसा और हमको और आपको बराबर करना है, तो ₹10 हमको भी दीजिएगा तब ना बराबर आएँगे। तो दुगना कौन है? ये दुगना है। ठीक है? तो इसको दुगना के बराबर करेंगे, तो दुगना इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब ना बराबर के लेवल में आएगा। नहीं, ये तो समझ में आ रहा है? जब भी एज वाला प्रॉब्लम बनाइएगा और एक्स करके बनाएँगे तो इसी तरीके से बनाएँगे। जो दुगना रहेगा ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो बराबर की साइन लाएँगे। अब समझ में आया? अरे बाबू समझने वाली चीज़ है कि आप मेरे से दुगना बड़ा है और आपको और हमको बराबर करना है, तो हमको भी तो दुगना
उतना डंडा लगा करके उतना बराबर करना पड़ेगा ना। है, बात है नहीं समझ में। बराबर की जब भी साइन आएगी तो ये दुगना है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज्यादा नहीं समझाएंगे, इधर देखिए। अब क्या करेंगे, 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 इजकल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 75। क्लियर। अब 2x में से x जाएगा तो कितना हो जाएगा, x और 50। अच्छा हाँ, यहाँ पे 30, सॉरी सॉरी, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था। चलिए ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं बातों को। 2x प्लस 30 इजकल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 75। तो यहाँ पे 2x माइनस एक्स आएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, 45। यानी जगदीश की वर्तमान एज कितनी हो जाएगी बाबू, 45 साल। ऐसे में जल्दी से इसको बनाइए। क्या हुआ, समझ में आया। क्या, ये तो गुणा किया ना, 2x प्लस 45 है तो इधर 2x है और इधर x आएगा तो माइनस में आएगा। 2x में से x जाएगा तो कितना आएगा, x। और इधर 75 में से 30 जाएगा माइनस 45, तो क्या दिक्कत है। हाँ, मिनट रुकिए, क्लास के बाद बता देंगे अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 15 वर्ष के बाद एक व्यक्ति का जो एज होगा 15 साल पहले के एज के 4 गुना होगा। इस तरह का क्वेश्चन कल बताए थे मैंने, ठीक है। अब देखिए, 15 साल पहले, 15 साल पहले की बात याद कीजिए जी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि 15 साल बाद, ठीक है। अब कह रहा है कि 15 साल के बाद जो एक आदमी का जो उम्र होगा ना, 15 साल पहले की उम्र के 4 गुना हो जाएगा। अगर 15 साल पहले इसकी एज 1 थी, 1 यूनिट थी, तो 15 साल के बाद कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे कितनी की गैपिंग हो रही है, 3 की। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट में कितनी गैपिंग हो रही है, 15 साल पहले और 15 साल बाद, दोनों के बीच में गैपिंग कितनी की हो रही है बाबू, 30। तो 3 का वैल्यू 30, तो 1 का वैल्यू कितना, 10। 1 का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 साल। अगर ये पूछता कि एक व्यक्ति का एज 15 साल पहले कितना था, तो आप कहिएगा 10 साल। और कहता कि 15 साल के बाद कितना है, तो 15 साल के बाद 4 यूनिट है तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक है, ये आपकी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी वर्तमान उम्र क्या है। ये 15 साल पहले आया, 10 साल, 15 साल पहले पूछता तो 10 साल हम कर देते। लेकिन वर्तमान पूछेगा तो 15 साल पहले की बात है, 15 इसमें जोड़ देंगे तो वर्तमान हो जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 25 साल। अब बताइए, अब कैसे बताया आप लोग को, बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश कर। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि सारे के सारे टाइप्स को हम क्लियर कर रहे हैं 1 बाय 1, है ना। इसको हटाइए ना, ये तो 15 साल बाद की बात हो रही है ना। अगर 15 साल बाद 40 है, तो 15 साल पहले वर्तमान में कितना हो जाएगा। हुँ? कितना हो जाएगा बताइए, नहीं बोल रहे हैं। अगर 15 साल पहले बाद 40 है, ठीक है, तो वर्तमान का मतलब 15 साल पहले। तो 40 में से 15 घटाइएगा तो कितना आएगा, 25। तो पर भी 25 आ जाएगा। क्लियर। चलिए, अब कह रहा है कि मोहन सोहन से उतना बड़ा है जितना रोहन से छोटा है। 3 आदमी है यहाँ पे, ठीक है। 3 आदमी है, यहाँ पे सोहन है, यहाँ पे रोहन है, और क्या है, मोहन जो है सोहन से उतना बड़ा है। यहाँ पे सोहन से सोहन से उतना बड़ा है मोहन जितना रोहन से छोटा है। क्लियर है। यानी कि मोहन का जो एज है बीच में है, ठीक है। ये कह रहा है कि मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना रोहन से छोटा है, ठीक है। और तीनों का औसत जो है 27 वर्ष है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे ना, तो दिमाग में एकदम अटा लीजिए, इसका हम बेसिक भी बताएंगे आपको, ठीक है। अटा लीजिए, अगर क्वेश्चन में ये कहे कि मोहन सोहन से उतना बड़ा है जितना रोहन से छोटा है, और तीनों का अगर औसत 27 है ना, तो मोहन का ही एज हो जाएगा 27। ठीक है, मोहन का एज कितना हो जाएगा, 27। तो कह रहा कि 5 साल के बाद मोहन का एज कितना होगा, तो 27 और 5 जोड़ दीजिए, 32। आंसर हो जाएगा 32। अगर ये कहे क्वेश्चन में
कि मोहन जो है सोहन से उतना बड़ा है जितना रोहन से छोटा है, और इस तीनों का औसत 27 दिया हुआ है, तो ये मोहन का एज बीच वाला जो होता है ना, यही औसत होता है। बीच वाला हमेशा औसत, औसत का मतलब क्या होता है? कुल योग बटा में सम अति संख्या, ठीक है? लेकिन ये बीच वाला भी जो है ना, यही हो जाएगा मोहन का एज। इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए, अगर आप इसको डिटेल में बनाइएगा ना, तो ऐसे बनाइएगा। डिटेल में अगर आप इसको बनाइएगा, तो देखिए, कह रहे हैं कि मोहन जो है सोहन से कितना बड़ा है, तो m माइनस एस कर देते हैं, इतना ही ना बड़ा है। मोहन में से सोहन घटा देंगे, इतना बड़ा है, और यही बराबर है रोहन माइनस मोहन, दोनों को बराबर कर दिए। नहीं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, m, और इधर आ जाएगा तो 2m हो जाएगा, प्लस m, 2m बराबर कितना हो जाएगा, रोहन प्लस सोहन। अरे वो तो मस्त ही है, ट्रिक बता दिए ना, बेसिक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, तीनों का योग की अगर बात करें, रोहन प्लस मोहन प्लस सोहन, तो तीनों का योग कितना है? 27 नहीं है, 27 इंटू 3 है। ये 27 क्या है? औसत है ना? तो योग कितना हो जाएगा, औसत इंटू संख्या ना। है? अच्छा, यहाँ पे रोहन प्लस सोहन की जगह पे क्या लिख दीजिए, 2m लिख दीजिए, आई एम इसी तरह से छोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3m। 27 इंटू 3, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है? तो मोहन का एज कितना आ गया, 27। यही चीज हम आपको पहले बताए हैं, हैं? कि डायरेक्ट जो औसत होगा, मोहन का एज होगा। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब कह रहा है कि 5 साल के बाद कितना होगा, तो 32 हो जाएगा, 5 उसमें जोड़ देंगे। देखो बाबू, बार बार कह रहे हैं कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जितना टाइप हम बताएंगे, बहुत अच्छा टाइप बता रहे हैं, सारे टाइप्स को हम कलेक्ट करके आपको जो एग्जाम के लिए उपयोगी है, एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करवा रहे हैं आपको। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, सोहन की उम्र रोहन की उम्र की आधी है। यदि रोहन की उम्र मोहन की उम्र की 5 गुनी, यदि सभी की औसत 51 है, तो सोहन की उम्र का पता लगा लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बना लीजिएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि नम्रता, ठीक है, नम्रता का जो एज है, उसके पिता की एज की 4 गुनी है। पिता की उम्र नम्रता की 4 गुनी है, यानी फादर का जो उम्र है, नम्रता की एज का 4 गुना है। क्लियर है ना? ये नम्रता और इसके फादर, अगर इसका एज 1 है, तो इसका यूनिट 4 है। यदि 5 साल के बाद पिता की एज जो है 3 गुनी हो जाएगी, यानी इसका 1 है, तो ये इसका 3 गुनी हो जाएगी। कितने साल के बाद? 5 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है? पहले तो रेशियो को हम बराबर करेंगे, ठीक है? यहाँ पे बढ़ना चाहिए एज, क्योंकि ये वर्तमान एज है और ये 5 साल के बाद की एज है, ठीक है? यहाँ पे बढ़ना चाहिए, यहाँ पे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन कम हो जा रहा है। 1 मिनट, रेशियो में बता रहे हैं, तो रेशियो में बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों का डिफरेंस 2 और ये दोनों का डिफरेंस 3, 2 में ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, पिछले क्लास में हम सब चीज बताया है, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, याद है कुछ? हाँ, बराबर करने के लिए बताए थे ना, कि ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, और ये दोनों का डिफरेंस 3 है। एक का और 4 का डिफरेंस कितना है, 3, तो 3 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना हो गया, 3, और यहाँ पे 8 से 9 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1, दोनों साइड 1 बढ़ रहा है, तो 1 का वैल्यू क्या लेंगे, 1 का वैल्यू 5। क्लियर? अब अगर ये पूछता कि नम्रता का एज कितना हो गया, तो नम्रता का एज कितना है, 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 साल। क्लियर? और नम्रता के फादर का एज कितना हो जाएगा, 8 है, तो 8 पचे 40 साल। क्लियर है जी? लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पिता की उम्र के 3 गुने होते कितने वर्ष के बाद दुगनी होगी, कितने साल के बाद दुगनी हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे नम्रता है और ये फादर है, यहाँ पे 10 साल है इसका एज और इसका 40 साल एज है। अगर वर्तमान एज पूछता कि नम्रता का कितना है, तो 10 साल आप कहते हैं, और उसके फादर का एज 40 साल है। क्वेश्चन ये नहीं कर रहा, क्वेश्चन और आगे ट्विस्ट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने साल के बाद नम्रता के फादर का जो एज है ना, नम्रता का एज से दुगना हो जाएगा। क्लियर? हाँ,
तो मान के चलिए हम ऑप्शन से भी देखते हैं, अगर 20 साल के बाद हम देखते हैं तो 20 साल के बाद इसका एज कितना हो जाएगा 30, और इसका एज कितना हो जाएगा 20 साल के बाद, दुगना हुआ, आंसर हो जाएगा 20 साल। क्लियर, नोट कीजिए जल्दी से इसको। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में ना, कोई कंफ्यूजन है? जो लोग ऑफलाइन है बताइएगा। चलिए देखते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ये क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से इसका आंसर। कह रहा है कि हर्ष 40 वर्ष और रीता का जो एज है, हर्ष का एज है 40 और रीता का जो एज है बाबू कितना है 60 है। ठीक है, कितने वर्ष पहले उसके एज का अनुपात जो है, कितने वर्ष पहले उनके उम्र का अनुपात 3:5 है। बताइए जल्दी से आंसर। इसको हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन हम 10 से लेते हैं। हाँ, इधर देखिए, अगर मान लेते हैं कि 10 साल पहले एज का अनुपात इसका 3:5 था, तो अभी एज 40 है, तो 10 साल पहले कितना होगा 30, है ना? इसका 60 है वर्तमान एज, तो 10 साल पहले कितना होगा? हाँ, अनुपात कितना हो गया 3:5। ऑप्शन नंबर ए, इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। नहीं, क्यों नहीं बना सकते हैं? ऐसा थोड़ा लिखा हुआ कि ऑप्शन से हम नहीं बनाएंगे। 4 गो ऑप्शन है, चारों को चेक कर लेंगे। ये तो पहला ही ऑप्शन मेरा पता चल जा रहा है। क्या जी? हैं? अगर ऑप्शन से नहीं बनाइएगा तो ऐसे करिए, हर्ष का एज है 40 और रीता का है 60। मान लेते हैं कि x साल पहले जो है उनको एज का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:5 है। नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो पंचों के 20, 200 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे 5x हो गया। यहाँ पे कितना होगा 180 माइनस 3x। नहीं, पंचों के 20 समझ में आ रहा है जी अल्ताफ? है नहीं? चलिए, 200 में से 180 घटेगा तो कितना होगा 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x है तो 2x, x बराबर कितना आ गया 10। यानी 10 साल पहले दोनों के एज का जो अनुपात था 3:5 था। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है जब ऑप्शन से ही बन जा रहा है। लेकिन मेथड सारा समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए ऑप्शन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आप मेथड से भी जल्दी फास्ट बन जाएगा। अगर कैलकुलेशन ये फास्ट करना चाहते हैं, बार बार अगर प्रैक्टिस करना चाहते तो इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है? हैं? आया समझ में? लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ना? हैं? चलिए ठीक है, 1 मिनट, इसको नोट कीजिए जल्दी से। फिर देखिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और यहाँ पे जो एज का जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हर टाइप्स का, वो सारे के सारे टाइप हमने आपको क्लियर कर दिया। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी एनर्जी और जोश के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।